चलिए हम लोग चैप्टर 22 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन का डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि आपने पहले पढ़ लिया है, तो बताइए कि कौन सा सिस्टम प्रोवाइड्स करता है पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन को अमोंग ऑर्गन्स। जी हाँ, न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स करता है पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन को अमोंग ऑर्गन्स। बताइए कौन सा कोऑर्डिनेशन फास्ट और शॉर्ट लिव्ड होता है। जी हाँ, दी न्यूरल कोऑर्डिनेशन फास्ट होता है बट शॉर्ट लिव्ड होता है। बताइए हार्मोन्स क्यों जरूरी हैं। जी हाँ, एज द नर्व फाइबर्स डू नॉट इनर्वेट all cells of the body and the cellular functions need to be continuously regulated. A special kind of coordination and integration has to be provided. This function is carried out by hormones. बताइए फिजियोलॉजिकल फंक्शंस इन द बॉडी को कौन कौन सा सिस्टम ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट करता है। जी हाँ, न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट और रेगुलेट करता है फिजियोलॉजिकल फंक्शंस इन दी बॉडी को। रिवाइज कीजिए 22.1 एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स को। बताइए क्या एंडोक्राइन ग्लैंड्स में लैक होता है डक्ट्स का और इसलिए इन्हें डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। जी हाँ, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास लैक ऑफ डक्ट होता है इसलिए इसको डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के सेक्रेशंस को हार्मोन्स कहते हैं। क्लासिकल डिफिनेशन ऑफ हार्मोन्स बताइए। जी हाँ, हार्मोन का क्लासिकल डिफिनेशन यह है कि जो केमिकल प्रोड्यूस्ड होता है बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स और रिलीज्ड होता है इनटू द ब्लड और ट्रांसपोर्टेड होता है टू अ डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन्स, उसी केमिकल को हार्मोन कहते हैं। हार्मोन का करेंट डिफिनेशन बताइए। जी हाँ, हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स विच act as intercellular messengers and are produced in trace amount. जी हाँ, हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स विच act as intercellular messengers and are produced in trace amount. जी हाँ, हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स विच act as intercellular messengers and are produced in trace amount. करेंट डिफिनेशन ऑफ हार्मोन है। न्यू डिफिनेशन कवर्स करता है ए नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स को इन एडिशन टू हार्मोन्स सेक्रेटेड बाय द ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स।
बताइए क्या इनवर्टिब्रेट्स पोजेस करते हैं वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम को विद फ्यू हार्मोन्स, जबकि लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स एक्ट करता है एज हार्मोन और प्रोवाइड करता है कोऑर्डिनेशन को इन द वर्टिब्रेट्स। जी हाँ, इनवर्टिब्रेट्स पोजेस करता है वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम को विद फ्यू हार्मोन, जबकि लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स एक्ट करता है एज हार्मोन्स और प्रोवाइड करता है कोऑर्डिनेशन को इन दी वर्टिब्रेट्स। ह्यूमन का एंडोक्राइन सिस्टम नीचे डिस्क्राइब्ड है। चलिए फिर से रिवाइज कीजिए इस पेज को। आप यह पहले ही पढ़ चुके हैं कि न्यूरल सिस्टम सभी ऑर्गन्स के मध्य में पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन प्रदान करता है। न्यूरल कोऑर्डिनेशन बहुत फास्ट होता है, लेकिन थोड़े ही समय के लिए होता है। नर्व फाइबर्स शरीर के सभी सेल्स तक नहीं पहुंच पाते, जबकि सेलुलर फंक्शन को लगातार रेगुलेट करने की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए एक विशेष प्रकार का कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन प्रदान करना पड़ता है, जो हार्मोन्स के द्वारा फंक्शंस करता है। आर यू एग्री विद दिस? जी हाँ, न्यूरल सिस्टम सभी ऑर्गन्स के मध्य पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन प्रदान करता है। न्यूरल कोऑर्डिनेशन बहुत फास्ट लेकिन थोड़े ही समय के लिए होता है। नर्व फाइबर्स शरीर के सभी सेल्स तक नहीं पहुंच पाते, जबकि सेलुलर फंक्शंस को लगातार रेगुलेट करने की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए एक विशेष प्रकार का कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन प्रदान करना पड़ता है, जो हार्मोन्स के द्वारा फंक्शंस करता है। बताइए कौन सा सिस्टम एक साथ मिलकर बॉडी की फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को कोऑर्डिनेट और रेगुलेट करते हैं? जी हाँ, न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम एक साथ मिलकर बॉडी की फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को कोऑर्डिनेट और रेगुलेट करते हैं। रिवाइज कीजिए 22.1 एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स को। बताइए हार्मोन्स किसे कहते हैं? जी हाँ, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डक्ट्स नहीं पाई जाती, इसलिए इन्हें डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। इनकी सेक्रेशन को हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन्स की क्लासिकल डेफिनेशन बताइए। जी हाँ, हार्मोन्स की क्लासिकल डेफिनेशन है कि एंडोक्राइन ग्लैंड जो केमिकल प्रोड्यूस करते हैं, वो ब्लड में रिलीज कर दिए जाते हैं और फिर ब्लड के माध्यम से दूर स्थित टारगेट ऑर्गन तक ट्रांसपोर्ट होते हैं। हार्मोन्स का करेंट डेफिनेशन बताइए। जी हाँ, हार्मोन्स की करेंट साइंटिफिक डेफिनेशन कहती है कि वह नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स जो इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करते हैं और ये काफ़ी कम मात्रा में प्रोड्यूस होते हैं, उनको हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन्स की नई डिफिनेशन हार्मोन्स के अलावा नए मॉलिक्यूल्स को भी कवर करती है। इन वर्टिब्रेट्स में बहुत सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम पाया जाता है, जो कुछ हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है, जबकि वर्टिब्रेट्स में कोऑर्डिनेशन को बनाए रखने के लिए अनेक केमिकल्स की आवश्यकता पड़ती है, जो हार्मोन्स की तरह कार्य करते हैं। ह्यूमन की
एंडोक्राइन सिस्टम को यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है। रिवाइज कीजिए 22.2 ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम को। बताइए एंडोक्राइन सिस्टम को कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है? जी हाँ, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज्ड टिश्यूज या फिर सेल्स लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी कॉन्स्टिट्यूट करता है एंडोक्राइन सिस्टम को। ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडीज इन आवर बॉडी के कंपोनेंट बताइए। जी हाँ, P4 T2 गैप यानी कि पिट्यूटरी, पीनियल, पैंक्रियास, पाराथायरॉइड, थायरॉइड, थाइमस, गोनाड्स that is testis in male and ovary in females। एड्रिनल हमारी बॉडी में पाए जाने वाला एंडोक्राइन बॉडीज हैं, यानी कि पिट्यूटरी, पीनियल, थायरॉइड, एड्रिनल, पैंक्रियाज, पाराथायरॉइड, थाइमस एंड गोनाड्स that is testis in male and ovary in females। ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडीज होते हैं इन आवर बॉडीज। चलिए फिगर 22.1 लोकेशन ऑफ एंडोक्राइन का माइंड कैप्चर कीजिए, साथ ही इस डायग्राम को 30 बार बनाइए। ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडीज इन आवर बॉडी के अलावा कुछ अदर 4 ऑर्गन्स का नाम बताइए जो कि हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं। जी हाँ, ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडीज इन आवर बॉडी के अलावा सम अदर ऑर्गन्स जैसे कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लिवर, किडनी, हार्ट भी प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स को। ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हाइपोथैलेमस ऑफ ह्यूमन बॉडी इज गिवन इन द फॉलोइंग सेक्शन। फिर से रिवाइज कीजिए 22.2 ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम को। बताइए एंडोक्राइन सिस्टम कौन बनाते हैं? जी हाँ, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन्स उत्पन्न करने वाले डिफ्यूज्ड टिश्यूज या सेल्स शरीर के अलग अलग भाग में पाए जाते हैं जो एंडोक्राइन सिस्टम बनाते हैं। चलिए हमारे शरीर की ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडीज का नाम बताइए। जी हाँ, पिट्यूटरी, पीनियल, थायरॉइड, एड्रिनल, पैंक्रियास, पाराथायरॉइड, थाइमस और गोनाड्स यानी कि मेल्स में टेस्टिस और फीमेल्स में ओवरीज हमारे शरीर की ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडीज है। ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडीज के अलावा कुछ 4 ऐसे ऑर्गन्स का नाम बताइए जो कि हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। जी हाँ, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लिवर, किडनी और हार्ट भी हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। चलिए माइंड कैप्चर कीजिए फिगर 22.1 लोकेशंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स का। चलिए आपके माइंड के फिगर में क्या हाइपोथैलेमस की लेवलिंग दिख रही है? पीनियल की? पिट्यूटरी की?
थायराइड और पाराथायराइड की, थाइमस की, पैंक्रियास की, एड्रिनल की, ओवरी इन फीमेल की, टेस्टिस इन मेल की। चलिए फिर से बताइए, हाइपोथैलेमस की लेवलिंग, पिट्यूटरी की, पिनियल की, थायराइड एंड पाराथायराइड की, थाइमस की, पैंक्रियास की, एड्रिनल की, ओवरी इन फीमेल की, टेस्टिस इन मेल की। रिवाइज कीजिए 22.2.1 हाइपोथैलेमस को। बताइए हाइपोथैलेमस किसका बेसल पार्ट है? जी हाँ, हाइपोथैलेमस फोरब्रेन में डाइएनसेफलॉन का बेसल पार्ट होता है। बताइए क्या हाइपोथैलेमस रेगुलेट करता है ए वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शंस को? जी हाँ, हाइपोथैलेमस रेगुलेट्स करता है ए वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शंस को। बताइए न्यूक्लियाई किसको कहते हैं? जी हाँ, हाइपोथैलेमस कंटेन्स करता है सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स को। इसी ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स को न्यूक्लियाई कहते हैं, जो कि हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। बताइए हाइपोथैलेमस का हार्मोन किसके सिंथेसिस और सेक्रेशन को रेगुलेट करता है? जी हाँ, हाइपोथैलेमस का हार्मोन रेगुलेट करता है सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस कितने टाइप्स के होते हैं? जी हाँ, हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस टू टाइप्स के होते हैं, द रिलीजिंग हार्मोन एंड द इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन वे होते हैं जो कि स्टिमुलेट करते हैं सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स को, और इनहिबिटरी हार्मोन्स वे होते हैं जो कि सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स को इनहिबिट करते हैं। हाइपोथैलेमस का रिलीजिंग हार्मोन का एग्जाम्पल बताइएगा। जी हाँ, हाइपोथैलेमस का रिलीजिंग हार्मोन जीएनआरएच यानी कि गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ गोनेडोट्रोफिन्स को। हाइपोथैलेमस से इनहिबिटिंग हार्मोन्स का एग्जाम्पल बताइए। जी हाँ, सोमैटोएस्टेनिन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इनहिबिट्स करता है
रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन को फ्रॉम द पिट्यूटरी। ये हार्मोन्स ओरिजिनेटिंग इन द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स पास करते हैं थ्रू एक्सोन्स और रिलीज्ड होते हैं फ्रॉम देयर नर्व एंडिंग। बताइए ये हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड तक किसके थ्रू रीच करते हैं? जी हाँ, ये हार्मोन्स रीच करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को थ्रू अ पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम। बताइए ये हार्मोन्स थ्रू ए पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम पिट्यूटरी ग्लैंड तक रीच करके किसको रेगुलेट करते हैं? मतलब किस पिट्यूटरी की फंक्शन को रेगुलेट करते हैं? जी हाँ, ये हार्मोन्स रीच करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को थ्रू अ पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम और रेगुलेट करते हैं फंक्शंस ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी की। बताइए पोस्टीरियर पिट्यूटरी किसकी डायरेक्ट रेगुलेशन में होता है? जी हाँ, पोस्टीरियर पिट्यूटरी अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस में होता है। जी हाँ, पोस्टीरियर पिट्यूटरी अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस में होता है। चलिए फिगर 22.2 डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पिट्यूटरी एंड इट्स रिलेशनशिप विद हाइपोथैलेमस को अपने नोटबुक में 20 से 30 बार बनाइए। अब माइंड कैप्चर कीजिए फिगर 22.2 डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पिट्यूटरी एंड इट्स रिलेशनशिप विद हाइपोथैलेमस का। बताइए क्या आपको हाइपोथैलेमस की लेबलिंग दिख रही है? हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स की। माइंड के फिगर में देखिए पोर्टल सर्कुलेशन को। माइंड के फिगर में पोस्टीरियर पिट्यूटरी की लेबलिंग। माइंड के फिगर में एंटीरियर पिट्यूटरी की लेबलिंग। फिर से हाइपोथैलेमस की लेबलिंग। हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स की लेबलिंग। पोर्टल सर्कुलेशन की लेबलिंग। पोस्टीरियर पिट्यूटरी की लेबलिंग। एंटीरियर पिट्यूटरी की लेबलिंग। फिर से रिवाइज कीजिए 22.2.1 हाइपोथैलेमस को। जैसा कि आप जानते हैं हाइपोथैलेमस किसका बेसल पार्ट है? जो फोरब्रेन में होता है। और यह हाइपोथैलेमस क्या करता है? जी हाँ, हाइपोथैलेमस डाइएन्सेफेलॉन का बेसल पार्ट है जो फोरब्रेन में होता है और यह बॉडी फंक्शंस को काफ़ी विस्तार से रेगुलेट करता है। न्यूक्लियाई किसको कहते हैं और यह किसका प्रोडक्शन करता है? जी हाँ, हाइपोथैलेमस में न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स में कई ग्रुप होते हैं जिन्हें न्यूक्लियाई कहते हैं। जी हाँ, हाइपोथैलेमस के न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स में कई ग्रुप्स होते हैं जिन्हें न्यूक्लियाई कहते हैं। ये हार्मोन्स का प्रोडक्शन करते हैं। जी हाँ, ये न्यूक्लियाई हार्मोन्स का प्रोडक्शन करते हैं।
हाइपोथैलेमस का हार्मोन्स किसको रेगुलेट करता है? जी हाँ, हाइपोथैलेमस का हार्मोन्स पिट्यूटरी हार्मोन्स की सिंथेसिस और सेक्रेशन को रेगुलेट करते हैं। हाइपोथैलेमस में जो हार्मोन्स निकलते हैं, वो कितने तरह के होते हैं? नाम बताइए। जी हाँ, हाइपोथैलेमस में जो हार्मोन्स निकलते हैं, वो 2 तरह के होते हैं। द रिलीजिंग हार्मोन द रिलीजिंग हार्मोन वो होते हैं जो पिट्यूटरी हार्मोन्स के सेक्रेशन को बढ़ाते हैं। एंड द इन्हिबिटरी हार्मोन्स वो होते हैं जो पिट्यूटरी हार्मोन के सेक्रेशन को कम करते हैं। एक ऐसे हाइपोथैलेमिक हार्मोन का एग्जांपल बताइए जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड की सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता हो। जी हाँ, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यानी कि जीएनआरएच एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। यह पिट्यूटरी ग्लैंड की सिंथेसिस को स्टिमुलेट कर गोनाडोट्रोपिन रिलीज करता है। एक हाइपोथैलेमस का इन्हिबिटरी हार्मोन का एग्जांपल बताइए। जी हाँ, हाइपोथैलेमस से निकला सोमैटोस्टेनिन पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन को रिलीज होने से रोकता है। ये हार्मोन्स कहाँ ओरिजिनेट होते हैं और किसके द्वारा आगे बढ़कर रिलीज हो जाते हैं? जी हाँ, ये हार्मोन्स हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन में ओरिजिनेट होते हैं और एक्सोन के द्वारा आगे बढ़कर उनकी नर्व एंडिंग से रिलीज हो जाते हैं। बताइए, ये हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड तक किसके द्वारा पहुँचते हैं और किसके कार्य को नियंत्रित करते हैं? जी हाँ, ये हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड तक पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम द्वारा पहुँचते हैं और ये एंटीरियर पिट्यूटरी की कार्य को नियंत्रित करते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी का न्यूरल रेगुलेशन किसके सीधे अंडर में होता है? जी हाँ, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का न्यूरल रेगुलेशन सीधे हाइपोथैलेमस के अंडर होता है। फिगर 22.2 का माइंड कैप्चर कीजिए फिर से। बताइए, क्या आपको हाइपोथैलेमस की लेबलिंग दिख रही है? हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स की पोर्टल सर्कुलेशन का पोस्टीरियर पिट्यूटरी की एंटीरियर पिट्यूटरी का। चलिए अब रिवाइज कीजिए 22.2.2 पिट्यूटरी ग्लैंड को।